हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्यादा फड्डा। जैसा कि मैंने कल आपकी वीडियो में बताया था, मैं आज आपके लिए कुछ खास लेके आ रहा हूँ कि अंतिम 40 दिनों में क्या खास करें आप। अंतिम 40 दिनों में क्या खास करें कि आपको पहले ही अटेम्प्ट में यूजीसी नेट जेआरएफ मिल जाए। ये सब चीज़ें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत ही खास वीडियो है, प्लीज़ जरूर मेरे साथ जुड़िए। I am Vishal sir, law educator of JRF Adda, done LLB, LLM in criminal law, qualified UGC NET in December 2022 in my first attempt, currently working as an assistant professor in Kanpur। देखिए, JRF अड्डा का प्रीमियम बैच ऑलरेडी चालू क्या खत्म होने वाला है, लास्ट स्टेजेस पे है, पेपर आ चुका है। तो वो सब भी है। नेक्स्ट आप बैच में एनरोल करना चाहते हैं, क्योंकि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है। अभी से आप करेंगे तो लास्ट की 2 4 यूनिट्स भी मुझे करा रहा हूँ मैं। वो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया मौका इस समय भी है कि जो यूनिट आपने कभी पढ़ी नहीं होंगी वो यूनिट्स मैं पढ़ाऊंगा। जैसे आप लोगों ने 7 8 9 10th यूनिट नहीं पढ़ी, वो मैं भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो सब चीज़ें मैं लेटर ऑन वीडियो में बता दूंगा अभी आपको। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको फायदे मिलते हैं। जीआर भट्टा का अपना टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लॉ का टेलीग्राम चैनल यूजीसी नेट लॉ बाई जेआर भट्टा आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, लॉ की भी टेस्ट सीरीज आ चुकी है। कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं अभी मैं थोड़ा बता दूंगा आप लोगों को। तो लॉ की भी पेपर 1 पेपर 2 सारी चीजें आप लोगों को दिख रही हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, बेस्ड लेटेस्ट पैटर्न, डिटेल एक्सप्लेनेशन, रियल टाइम इंटरफेस, ये सब चीजें आप लोग को मिलेंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अभी आपको बताऊंगा लास्ट 40 डेज में आप किस तरीके से तैयारी करें कि पहले ही अटेम्प्ट में आपको मिल जाए। और मेरी वीडियोस मैं कैसे मेनली कैसे करना है मैं आपको बता सकता हूँ। मैं उसमें क्या आपकी हेल्प करूंगा, किस तरीके से आप, मैं थोड़ा सा मैंने आज पेड स्टूडेंट्स का भी अपना गूगल मीट लिया था, उनको भी मैंने बताया था किस तरीके से क्या करना है। वैसे मैं आप लोगों को भी थोड़ा गाइड करूंगा। ठीक है, क्या क्या मैं आपका हेल्प करूंगा, किस तरीके से मैंने प्लानिंग करी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्सन है, मैं आपके साथ थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करूंगा। जैसे कि जो जूरिस्प्रूडेंस है, अब मैं आपको पहले टॉप 40 टॉपिक्स बताता हूँ कि कौन से 40 टॉपिक्स मैं आने वाले दिनों में कवर करूंगा आपके साथ, या वो कोई अलग टॉपिक होगा आप बता दीजिएगा वो भी किस तरीके से। जैसे जूरिस जूरिस के सारी चीजें तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वहां मैंने 6 मंथ में कोर्स करा है, यहाँ मैं कैसे आपको इतने देर में कम समय में करा दूँ। लेकिन तब भी जितना इंपॉर्टेंट पोर्सन है कि आपको डेफिनेट उन पे क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में, वो मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। तो जूरिस्प्रूडेंस में जुरल पॉस्टुलेट से क्वेश्चन आता है, यहाँ मदद कर दूंगा। बुक्स पे क्वेश्चन आता है, ये टॉप 50 स्टेटमेंट बता दूंगा आपको, किसने क्या कहा है, बेंथम ने क्या कहा है, ऑस्टिन ने क्या कहा, ये सब मैं बेसिक चीजें बताऊंगा। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करें, आर्टिकल 15 विद ऑल केस लॉज, आर्टिकल 15 और 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत केस लॉ है, पूरा सिस्टम है। टीएमए पाई फाउंडेशन कैसे आया, एम नागराज कैसे आया, अशोक कुमार ठाकुर, ये सब चीजें मैं भी आपको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। एक क्रोनोलॉजी है उन सबकी कि 77 अमेंडमेंट के बाद कौन सा अमेंडमेंट आया, 81st आया, 81st के बाद 85 कैसे आया, तो ये सब चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कौन से ये सब चीजें मैंने सोची हैं। वेदर अमेंडमेंट के अंदर क्या अमेंडमेंट संविधान में हो सकता है, पहले के केसेस में कहा था हो सकता है, फिर उन्होंने कहा आप बेसिक स्ट्रक्चर अब इवन कहीं से कोई अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते फंडामेंटल राइट में। इस टाइप की चीजें और थी। अभी केस लॉस इजी आईजी गोलकनाथ का केस था, केशवानंद भारती का केस था, इंपॉर्टेंट इशू सब में डिस्कस करने की जितना मुझसे पॉसिबल है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, क्या होती है बेसिक स्ट्रक्चर और चीजें। आर्टिकल 245 से 255 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप सभी को पता है। क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस किस केसेस में स्टेट लॉज में पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, वो चीजें सारी जो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो आपके साथ। डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के टॉपिक्स हैं, आते ही आते एग्जाम में जुडिशियल रिव्यू पे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन रिट्स पे बनता है। तो ये सब चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज पे सारे केस लॉज, 25 केस लॉ की लिस्ट है, वो मैं आपके साथ उसको 2 पार्ट में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में ये। एक और रिलेशन बिटवीन प्रिंसिप म्यूनसिपल लॉ इंटरनेशनल लॉ, इस पर रिलेशन बनता है। जैसे मेरी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो आप लोगों का भी एक काम है, मेरी पूरी प्लेलिस्ट चेक करिएगा, बहुत से टॉपिक से मैंने वीडियोस बनाई है, आप प्लीज उन टॉपिक्स को जल्दी से देखना स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है इन टॉपिक से मैंने अगर किसी टॉपिक में पहले से वीडियो बनाई होगी तो मैं फिर से नहीं बनाऊंगा, ये भी हो सकता है। अभी मैंने लिख दिया ऑलरेडी बना हुआ, तो मुझे लग रहा है हमें ज्यादा चीजें कवर करनी है, फालतू में रिपीट नहीं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक फायदा मिल सके।
जो लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं यूट्यूब पे, कम से कम उनको भी बेनिफिट हो सके। तो मेरा ये पर्पज़ है यहाँ पर। यूएन नेशंस पे भी क्वेश्चन आते हैं, यूएन चार्टर पे क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीज़ें आपके साथ बताने की कोशिश करूंगा। आईएचआर में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, हैगी कन्वेंशन क्या है, ये सब चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। लॉ ऑफ क्राइम पे एक नॉल ऑल न्यू ऑफेंसेस पर एक मेरी पीपीटीज बनी हुई है मेरे पास, पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, या और भी जो चीज़ें उससे हो सकती है। जनरल डिफेंसेस ऑफ टॉर्ट आपके साथ बता दूंगा आपको। कंज्यूमर प्रोटेक्शन है 2019 बेसिक प्रोविजन आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। सेक्शन ऑफ टॉर्ट, ये सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। कॉमर्शियल लॉ और सब इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। एनआई एक्ट, एनआई एक्ट में कुछ सेक्शन है उस पर केवल पढ़ना है हम लोगों को, वो कर सकते हैं। इसमें हम लोग का 56 इंपॉर्टेंट है, 73, 74, इन सब सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो एक दिन इंपॉर्टेंट सेक्शन पर वीडियो में बना दूंगा। एनआई एक्ट इंपॉर्टेंट, एनआई एक्ट में बहुत सी लिमिटेड चीज़ें केवल वो पढ़ने क्वेश्चन बन जाएंगे। कंपनी लॉ में सारे डॉक्ट्रिन आपको पता होने, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, कंज्यूमर कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, सर डॉक्ट्रिन आपको इसकी डॉक्ट्रिन की वीडियोस बना दूंगा। डायरेक्टर्स में क्वेश्चन बन जाते हैं तो वो बना दूंगा। फैमिली लॉ में मैंने मुस्लिम माइनस लॉ के एक दो एक्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए, आप जाके एक्सप्लोर कर लीजिए। जो एक्ट बचे हुए मैं उन पर वीडियो बना दूंगा। ऑल इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, देखिए अब मेरा फोकस जानते हैं इस पर बहुत ज़्यादा रहेगा। 8, 9, 10 यूनिट जो आपको जीआरएफ दिलाएगी, मैं इन पे आपको मटेरियल नहीं मिलेगा, चीज़ें आपको भी ज़्यादा आइडिया नहीं, तो इन पे भी मेरी वीडियोस का एम्फेसाइज रहेगा ज़्यादा। मैं कोशिश करूंगा इन पे से लेक्चर बनाऊंगा। ऑल इंपॉर्टेंट कन्वेंशन एंड कॉन्फ्रेंसेस से बनाने की कोशिश बनाएंगे। एनजीटी एक्ट पे बनाएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट पे बना देंगे। ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उस पर वीडियो बना दूंगा। आईटी लॉ बेसिक प्रोविजंस पर, आईटी के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेसिक प्रोविजन है पनिशमेंट सेक्शन से बनाने की कोशिश करूंगा। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पर, लोकपाल पे सेक्शन आ जाएंगे, वीडियो बना दूंगा। ओम्बड्समैन पर ऑल इंपॉर्टेंट का कंपैरिजन एक कंपेयर कर दूंगा, यूएसए, इंडिया और यूके, इन सब में कंपैरिजन की कहाँ पर प्रेसिडेंशियल है, कहाँ पर क्या चार्ट बना हुआ है, वो भी तो चीज़ें बहुत सी सोचे रखी है। जितना हो सकेगा आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग सहायता, आप लोग हेल्प करेंगे मेरी वीडियोस को शेयर करके, जिस तरीके से आप लोग अगर हेल्प करेंगे तो जरूर आपको फायदा मिलने वाला है। किस तरीके से आपको पढ़ना, आपका भी टाइम शेड्यूल मैंने अपना बता दिया। अभी मैं बताता हूँ कि ये मैं वीकडेज में करूँगा। ये जो पूरी चीज़ें हैं, मान लीजिए आपको जैसे सभी को पता है 9:30 बजे मैं यूट्यूब पे लाइव 9:30 मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ। तो मंडे को लाइव आता हूँ, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हफ्ते के 5 दिनों में मैं वीडियोस बनाऊंगा। अब इनमें क्या होगा, अब कैसे करें, अब संडे को मैराथन होगा, किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस सब्जेक्ट की मेरी वीडियोस कैसे आएंगी, सब अभी बताता हूँ आपके साथ। बहुत अच्छे से मैंने सोच के आज चीज़ आप लोगों की देखिए। मैराथन ऑन यूट्यूब पे हर संडे को मैराथन होगा। दिसंबर से हम लोग मैराथन ला रहे हैं। किस तरीके से, 2 बजे की टाइमिंग होगी, कम से कम 50 को 3 घंटे का क्लासेस का टाइम होगा। 50 हाँ जितने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कर सकेंगे उतना मैं करने की कोशिश करूँगा आपके साथ। 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को यूनिट 3 इंटरनेशनल लॉ, यूनिट 7, यूनिट 1 जूरिस्प्रूडेंस, यूनिट 8 इन्वायरमेंटल लॉ, यूनिट 7 फैमिली लॉ, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ की यूनिट 10, यूनिट 6 कॉमर्शियल लॉ, आईपीआर की यूनिट 9, यूनिट 4 कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। ये मेरा है, इस तरीके से मेरी मैराथन आएगी। अब आपको क्या करना है, मैं किस तरीके से कराऊंगा अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आज है 1 दिसंबर को पहली मेरी मैराथन आएगी, तो अभी मेरे पास मान लीजिए 21 आज है, 22 से लेकर 20-30 तक का समय। 10 दिन मैं क्या कराऊंगा आपको, 10 दिन मैं क्या कराऊंगा, इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हैं या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगते हैं तो पहले मैं वो पढ़ाऊंगा। मान लीजिए मेरी वीडियो की टाइमिंग होगी रोज की 30 मिनट की टाइमिंग, 30 मिनट की मेरी वीडियो की टाइमिंग होगी। पहले के 15 से 25, 10 से 15 मिनट के समय में मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले 15 मिनट मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से क्या करना है आपको। कि मतलब कोई टॉपिक उठाया, मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, मतलब जूरिस्प्रूडेंस की कोई मैंने जूरल पॉस्टुलेट बताए, तो 10 से 15 मिनट में जूरल पॉस्टुलेट में अच्छे से बताने के खत्म करूंगा। उसके बाद उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस मैं ले आऊंगा आपके लिए। ठीक है, उससे उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन मैं आपके साथ ले आऊंगा जो टॉपिक पढ़ाया। उसके बाद जो रेस्ट 5 क्वेश्चंस होंगे वो उस पर्टिकुलर यूनिट से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है
कि आपकी भी तो मैं तैयारी चेक करूं, आपने उस यूनिट के लिए क्या किया। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको भी आइडिया मिल जाएगा ना आपने उस यूनिट में पर्टिकुलर क्या किया। तो आप लोग भी 1 दिसंबर तक, आपने भी उस वीडियो के लिए आपने उसके लिए क्या किया है, ये भी तो मुझे चेक करना है ना। आपने उसके लिए क्या किया है ये भी तो मुझे चेक करना है। तो मैं ये भी चेक करूंगा आपके लिए। तो आपका क्या काम होगा कि आप 1 दिसंबर को, जैसे मेरी संडे को मैराथन आ रही है, यूनिट 3 इंटरनेशनल लॉ प्लस यूनिट 1 जूरिस्प्रूडेंस की, तो उसके लिए अब आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए। ये टाइम टेबल दे दिए कि 1 दिसंबर से पहले आपको, अभी क्लास ले रहा हूँ। हेलो, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, 10 मिनट बाद बात करूंगा आपसे। अभी नहीं, 10 मिनट बाद, अभी मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। ठीक। तो यूनिट 3 इंटरनेशनल लॉ प्लस यूनिट 1 जुरिस्प्रूडेंस, ये हमारी ऑलरेडी क्लासेस हैं। ये आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आखिर आप एग्जाम से, आप 1 दिसंबर है, अभी आपके पास समय है, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यूनिट 3 इंटरनेशनल लॉ, यूनिट 1 जुरिस्प्रूडेंस। मैं इस 10 दिनों में जितनी चीजें मैं आपको पढ़ा सकता हूँ वो पढ़ाऊंगा, फिर लास्ट मैराथन में चाहिए। अब किस तरीके से मैं क्लास कराऊंगा, मैंने बताया, कोई एक टॉपिक पढ़ाया, पहले के 15 मिनट में मैंने वो टॉपिक आपको पढ़ा दिया। ठीक, बाईलैंग्वेज कोशिश करूंगा पढ़ाने की। उसके बाद उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस करा दूंगा। उसके बाद उस पूरी यूनिट से रिलेटेड या कोई आसपास के टॉपिक जो मैंने नहीं पढ़ा है, मैं उससे भी क्वेश्चन पूछूंगा, या तो मैंने जो ऑलरेडी पहले वीडियोस ले ली है वहां से मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा। तो अगर आप पूरी पूरी प्ले लिस्ट और अच्छे से इंटरनेशनल लॉ कहते हो कि आपको आता है या नहीं आता है, तो कुछ क्वेश्चन तो करा दिया, कुछ आपको दे दिया। उससे क्या होगा, 5 क्वेश्चन तो ये वाले रिपीटेड हो गए, और 5 क्वेश्चन नया भी मैंने आपको बता दिया। आता है तो ठीक, नहीं तो आपको नया चीज सीखने को मिल गई। तो जितना हो सकता है मैं करूंगा, ऐसा ही मैं सब यूनिट में करूंगा। अब 8 दिसंबर को इन्वायरमेंटल लॉ, फैमिली लॉ है, तो मेरे पास 7 डेज हैं आपको पढ़ाने के। 7 डेज से मैं आपके साथ कोई भी टॉपिक ले लूंगा, पढ़ा दूंगा आपको। इस तरीके से मैंने सारी आपके साथ डिस्कस किया, सारी तभी से मैंने पहले से आप लोगों को दी। इसको अच्छे से नोट करके बिल्कुल स्टिक कर लीजिए। इसके हिसाब से मैंने, देखिए, पैटर्न बता दिया है, इस पैटर्न में आपको काम करना है। उसके बाद 29 दिसंबर के बाद अब आप लोगों की रिवीजन हो गया। अब डेली का, जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया, पेड स्टूडेंट को क्या बताया, अभी वो भी दिखा देता हूँ। देखिए, पेड स्टूडेंट्स को मैंने भी यही बताया, पेड स्टूडेंट्स से भी कहा आपको भी ऐसा ही करना है। उनके लिए बस कुछ चीजें एक्स्ट्रा थी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, थोड़ा देख लीजिए आप लोग। उनसे मैंने कहा एक प्रैक्टिस टेस्ट होता है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। सारे एक्ट के ईयर उनसे याद करने को कहा है, क्रोनोलॉजी ऑफ सॉल्व केस लॉस। उनसे मैंने कहा है कि आप पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करिए। फ्रॉम 22 दिसंबर हम लोग एक, मैं उनके साथ रिवीजन बैच करने स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैं रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, 21 तक मेरा कोर्स खत्म होने वाला है। जैसे मैंने क्या स्टेटस अपडेट किया है, टिल 20 तक उनकी इंटरनेशनल लॉ फिनिश हो जाएगी। 24 नवंबर तक उनका सेक्शन, उनका बीएनएस, मैं बीएनएस को संडे संडे पढ़ाता हूँ, तो 24 नवंबर, 1 दिसंबर, 8 दिसंबर, 15 दिसंबर को उनकी खत्म ही हो जाएगी। इस वीक में मैं उनका जूरिस्प्रूडेंस ओवर करूंगा। इस वीक में मैं उनके साथ 8th यूनिट पढ़ाऊंगा, फिर 9 10 में यूनिट 10, फिर इस तरीके से। तो अभी तक मेरे पास 4 यूनिट में बची हुई है, वो मैं उनको लास्ट मंथ में अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने उनको कैसे पढ़ना है मैंने उनको पूरा बता दिया है आज। ये उनका मैंने शेड्यूल बना दिया। फिर आपने जैसे 22 तक मैराथन दे दी मेरे साथ, अब आपको हर हर दिन एक ना एक यूनिट रिवाइज करनी है। इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, इस तरीके का मैंने उनका पैटर्न बना दिया। इस तरीके से आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं कि आप लोग भी एक एक दिन बना लीजिए, कि इंटरनेशनल लॉ आपने पहले पढ़ा था 1 दिसंबर के आसपास, अब वहां 22 दिन हो चुके हैं। 21 दिन में फिर से अगर रिपीट कर लेंगे तो आपके चीजें बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें बैठ जाएंगी। इसलिए मैंने उनको ये तरीका बताया। आप लोग भी ये तरीका कर सकते हैं। अगर आपको मेरा तरीका या मेरे पैटर्न अच्छा लग रहा है, प्लीज कमेंट करके मुझे, आप लोग कमेंट नहीं करते हो पता है, लेकिन तब भी मेरा कमेंट बोलना, मान जाएंगे तो बढ़िया। और आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 11 बड्डा आप क्या मदद कर रहे हैं ये भी देख लीजिए। देखिए, 11 पड्डा पे ऑलरेडी पेड पेड वो आपकी वो भी आ चुकी है कि कैसे आपको पेपर लॉ की टेस्ट सीरीज, भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 5 से 6 टेस्ट अभी तक अपलोड हो चुके हैं, आप लोग देख के कर सकते हैं। ये भी चीज़ है, कोई दिक्कत सपोर्ट नंबर पे कॉल करके आप लोग कर सकते हैं चीज। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए हैं। ठीक है, ठीक।
तो यही सब चीज़ें हैं, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। कोई दिक्कत हो कल फिर एक वीडियो के साथ आएंगे इंटरनेशनल लॉ की, जिसमें आपके साथ कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक। कोई ऐसा टॉपिक है, कोई सजेशन है, कैसा लगा प्लीज़ जरूर थोड़ा कमेंट करके बता दिया करें, मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। थोड़े तो आप लोग थोड़ा देखिए ना। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड क्या प्रॉब्लम है क्या है। तो आप लोग करेंगे तो आपके लिए बेटर हो जाएंगी चीज़ें। मैंने जो सोचा है, कल से इस चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। रोज़ 9:30 बजे मैंने डेट बता दी है, और संडे को 1 दिसंबर से हमारी मैराथन भी चालू होगी, और 29 के बाद फिर हम लोगों का बैक टू बैक हमारा यूट्यूब पे भी हमारा फिर से हमारा 29 दिसंबर के बाद हम लोग फिर डेली और चीज़ें अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पेपर जितना दिन एंड हो जाएगा 10 दिसंबर तक, आप 10 जनवरी तक पेपर को मान के चलिए। वैसे तो 1 जनवरी आप मानिए, लेकिन शायद 10 जनवरी तक पेपर चला है, तो हम लोगों को और टाइम मिल जाएगा। और अब के समय में बस पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिए। कोई भी बुक ले आइए जिसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशन और जूरिस्प्रूडेंस जैसे मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ा, अब आप सारी पीवाईक्यूज लगाइए। ये कैसे सारे पीवाईक्यूज लगाइए, ताकि आपको समझ किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछते हैं, वो सब आप चीज़ों को फायदा करेंगे। और फिर मैं बाद में कराऊंगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, अच्छे से हम लोग करेंगे। जब आपको पता होगा मैं गलती निकलेगी तो आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर पढ़ने से नहीं निकलेगा, पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन पेपर निकलेगा पीवाईक्यू के रिवीजन से। मेरी बात आप एक बात ध्यान कर लो, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, जेआरएफ क्रैक करना है, नेट क्रैक करना है, तो पेपर ये सिंपल ही शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो रही, यहाँ आपको डायरेक्ट आपको सिलेक्शन हो रहा है, डायरेक्ट आपको एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, तो पेपर का लेवल तो हाई होगा ना। ये समझिए क्वेश्चन पे। फिर हम लोग 29 दिसंबर के बाद ये सब चीज़ें हो जाएंगी, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर अगर हम लोगों को जरूरत होगी वो करने की, क्या कहते हैं, क्वेश्चंस की, तो हम पेपर का प्रैक्टिस चालू कर देंगे। तो ये चीज़ें सोचिए, जितना हो सकेगा बेटर करेंगे। प्लीज़ बता, आप सभी लोग कोई सजेशन हो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम के थ्रू बता दीजिए, या मुझे मेल आईडी मेल कर दीजिए, visalgupta.gupta51@gmail, या टेलीग्राम चैनल यूजीसी नेट लॉ बाई JRF। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों कर सकते हैं और सब बेटर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।